Hello guys and welcome back to the channel. So यार officially Messi रोनाल्डो के बाद नेमार इज़ बैक ऑन द फील्ड. यार ठीक है, नेमार ने गोल स्कोर नहीं किया बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. नेमार ने पिछले 985 दिन से ब्राज़ील के लिए कोई एक गेम खेला ही नहीं है. लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज इन 2023 अराउंड, जब उसे ACL की इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो तकरीबन 2-2.5 साल तक जो है वो हॉस्पिटल में रहा था और फुटबॉल से बिल्कुल ही दूर हो गया था. सो इतनी बड़ी इंजरी के बाद, इतने बड़े अरसे के बाद फ़ुटबॉल से बाहर रह के स्टिल अपने नेशनल टीम के लिए खेलना, इट्स लाइक अ वेरी बिग मोमेंट फॉर नेमार. और भाई नेमार अगर गोल स्कोर करे ना करे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सीइंग हिम प्ले वाज एब्सोल्यूट प्लेजर. लाइक जैसे वो सब ऑन होने वाला था तो पूरा ग्राउंड जो है वो नेमार के वो चांट्स कर रहा था. सो it's quite interesting to see Neymar getting back on the field. Like उसने गोल स्कोर नहीं किया but it was interesting to see like he was still able to do the dribbling and all the stuff that he had been doing since like he was at Barcelona. लोग भूल जाते हैं ना, हमारा वो होता है कि हम एक प्लेयर के जो अच्छा उसका फेज़ होता है ना, उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं. जैसे ही वो कोई ख़राब परफॉर्मेंस करता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसके ख़राब परफॉर्मेंस को देखते हैं. लेकिन अगर नेमार की आप जर्नी को एनालाइज़ करें, नेमार जो है वो बार्सिलोना में जिस टाइम पे था, उस टाइम पे वो अपने करियर के पीक पे था. और ये जो आजकल के बच्चे हैं, नेमार, यमाल हो गया, मुशियाला हो गया, ये सारे ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं थे. भाई नेमार इन हिज पीक वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट द फुटबॉल वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. आजकल के जो लड़के हैं, यमाल को देख लीजिए, जो हेयर डाई करना, ये जो स्टाइलिंग करना, ये कहाँ से आए? ये सब कुछ का जो वो कहते हैं ना अब्बा जी जो होते हैं, इन सब को जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे नेमार ने ही फुटबॉलिंग वर्ल्ड में स्टाइल्स और इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाला वो था. ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं बट मोस्ट प्रॉब्ली उसकी जो ड्रिबलिंग थी, उसकी जो टेक्निक्स थी, उसके जो पार्टनरशिप थी मेसी के साथ, गोल स्कोरिंग, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल. लेकिन अभी बेचारा जो है वो तकरीबन मेरे ख़्याल से पिछले 3-4 साल से उसने कोई गेम नहीं खेली थी. उसके बाद ACL की जो इंजरी हुई थी तो 2-2.5 साल तक कोई गेम नहीं खेली. उसके बाद वो सेंटोस गया. सेंटोस जो है वो उसका पहले ही क्लब था जिससे उसने गेम्स जो है वो स्टार्ट की थी अपनी जर्नी. उसके बाद वो फिर बार्सिलोना गया था और फिर उसके बाद PSG के बाद जो है वो अल हिलाल भी गया हुआ था बीच में, और फिर सेंटोस वापस जाके सेंटोस में उसने दोबारा अपनी करियर की आगाज़ की थी. आप इस तरह कह सकते हैं, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई एंचेलोटी ने उसे फेवर किया है, नेशनल टीम में शायद उसकी जगह बनती भी थी या नहीं भी बनती थी. आई डोंट केयर. मुझे जो चीज़ पसंद है वो ये है कि नेमार जो है वो ऑफिशियली इज़ बैक ऑन द फील्ड. वो कोई गोल स्कोर करे ना करे, इट डजंट मैटर. आई जस्ट वांट हिम टू प्ले दिस वर्ल्ड कप. सिमिलरली मेरी मेसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन इस वर्ल्ड कप में नहीं थी कि वो आएगा, गोल स्कोर करेगा. दैट वाज समथिंग ही हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड इन 2022. रादर आई वाज जस्ट होपिंग फॉर रोनाल्डो टू गेट सम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड score some goals and maybe reach the final and maybe win it, so he can get the well deserved and respected retirement that he wants. And for Messi, if Messi wins this World Cup, it would be a cherry on the top. And for Neymar, it's just simply playing this World Cup. And by नेमार के रिलेटेड तो हमने बहुत बोल लिया. अब गेम के ऊपर आते हैं. ब्राज़ील की जो कल गेम हुई है, स्कॉटलैंड ने पथेटिक फुटबॉल खेला है कल. कुछ भी नहीं था. पहला गोल जो है वो सीरियस विनीशियस को गिफ्ट किया था. दूसरा गोल भी विनीशियस ऑलमोस्ट मार चुके थे, लेकिन वो थोड़ा सा फाउल का वो मसला हुआ था जिसकी वजह से वो गोल भी कैंसिल हो गया था. लेकिन कल के गेम में स्कॉटलैंड ने जो है वो टफ़ टाइम, बिल्कुल 1-2-3 शॉट्स इस तरह थे जो एलिसन्स ने गुड सेव किए थे. मतलब ऐसी बड़ी गेमों में आप जब इतनी अच्छी टीम के ख़िलाफ़ खेलते हो तो यू नीड टू मेक योर चांसेस फॉर गुड. लाइक उनको तुम्हें स्कोर करना पड़ता है, जो कि स्कॉटलैंड ने कल मिस किया है. और स्कॉटलैंड की अपनी मिस्टेक्स जो डिफेंसिव लाइंस की थी वो स्टार्ट से ही वो क्रम्बल करना स्टार्ट हो गई थी. तो आई थिंक जो पहला गोल विनीशियस का आया था
اور پھر اس کے بعد جو دوسرا گول آیا جو کہ پھر فاؤل کی وجہ سے ایجیکٹ ہو گیا تھا، اسی ٹائم پہ اسکاٹ لینڈ نے جو ہے وہ گیم ہار دیا. وہ ہار چکے تھے، وہ مینٹلی ہی اس گیم سے باہر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ پیور شو رہا ہے برازیل کے اوپر سے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو برازیل کی ٹیم ہے 2018 2022 والی ٹیم سے کافی حد تک بہتر ہے. آئی ہوپ ٹو سی دیم سم ویئر اراؤنڈ ایٹ لیسٹ دے شوڈ گو ٹو دا سیمی فائنلز، بیکاز جس طرح کی ان کی ٹیم ہے، جس طرح کا ان کا کوچ ہے انشیلوٹی. بھائی وینیشیس جو ہے اس سال وہ میڈرڈ میں اتنا اچھا نہیں کھیلا جس طرح کل وہ یا پچھلے 2-3 گیموں میں وہ برازیل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ٹو سی کہ وہ اچھا کھیل رہا ہے وینیشیس بھی، اور وینیشیس آئی ہوپ اس ورلڈ کپ میں بہت آگے تک اچھا کھیلے گا. سو